बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर सीरीज़ ग्रामर की उसका दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। और पहले लेक्चर में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की थी और मैंने कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखे थे कि जिसके अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू हुए थे, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी आ सकती है। उसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और एडवर्बियल भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया कि जिसके अंदर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से आप वेरिएशंस ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी आप सेंटेंस को इस तरह से सीक्वेंस कर सकते हैं कि जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन वो स्टार्ट में आता है और रिसीवर ऑफ दैट एक्शन, और एक्शन क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब जो है, जो एक्शन कर रहा है, वहाँ से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्ब इस तरह के स्ट्रक्चर्स में, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में आते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। लेकिन हमारे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं। अब वो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो किस्म की ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। किसी जो एक सेंटेंस है उसके अंदर ये वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, असलम गेव हिज फ्रेंड सम फ्लावर्स। अब यहाँ पे देखें, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो असलम है और जो वर्ब यूज़ हुआ है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब गिव की। और यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर जो चीज़ ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में, प्रेडिकेट में, ऑब्जेक्ट के पोर्शन में है, वहाँ पे हमारे पास दो नाउन फ्रेजेस हैं। द फर्स्ट नाउन फ्रेज इज हिज फ्रेंड्स, ये एक नाउन फ्रेज है। और द सेकेंड नाउन फ्रेज इज सम फ्लावर्स। हिज, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और फ्रेंड नाउन है। और दूसरी तरफ हमारे पास सम फ्लावर्स है, इनडेफिनेट हमारे पास एडजेक्टिव है और फ्लावर्स आपके पास नाउन है, प्लूरल फॉर्म के अंदर है। अब आप ये देखें कि ये दो जो आपके पास नाउन फ्रेजेस आई हैं, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखें कि कौन सी चीज़ है जो असल में किसी दूसरे को दी जा रही है, वर्ब क्या है? गिव। तो ये कौन सी चीज़ दी जा रही है? तो आप इसके बारे में मुझसे एग्री करेंगे कि यहाँ पे फ्रेंड को नहीं दिया जा रहा। फ्रेंड इज़ नॉट द डायरेक्ट थिंग विच वी आर गिविंग टू समवन। तो वर्ब की जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो फ्लावर्स हैं। क्वांटिटी हमें उसके बारे में क्लियर नहीं है, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फ्लावर्स। लेकिन जो चीज़ दी जा रही है, जो वर्ब है, गिव वर्ब जो है, वो असल में फ्लावर्स को दिया जा रहा है और इनडायरेक्टली वो किसको दिया जा रहा है? वो फ्रेंड है। तो ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को ला सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये वेरी करता है, यानी इसको आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं। मैं आपके सामने इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, असलम गेव सम फ्लावर्स टू हिज वाइफ। लेकिन आप यहाँ पे जो चेंज हम लेके आए हैं उसके अंदर ये चीज़ देख सकते हैं कि हमने इंट्रोड्यूस किया है प्रेपोजिशनल फ्रेज को, यानी हम टू को लेके आए हैं। बाकी वही चीज़, दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, असलम गेव सम फ्लावर्स टू हिज वाइफ। सम फ्लावर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम पहले ले आए हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स, हिज वाइफ, या कोई भी चीज़, कोई भी यहाँ पे जो पर्सन आप ला सकते हैं वो आप बाद में लेके जा सकते हैं। तो अगर इसको हम पहले ही सेंटेंस का दूसरी फॉर्म लिखें तो हम इसको लिखेंगे, असलम गेव सम फ्लावर्स टू हिज फ्रेंड।
अब यहाँ पे देखें, ये फ्रेज़ जो है टू फ्रेज़ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमने टू लगाया है, और ये टू शो कर रहा है कि कौन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रिसीव कर रहा है। यानी रिसीव करने वाले को जब आप बाद में लेके आएंगे तो टू फ्रेज़ को इंट्रोड्यूस, टू फ्रेज़ के साथ इसके अंदर इसको लेके आएंगे, या टू को प्रेपोजिशन टू को यूज़ करेंगे। हमने दूसरा स्ट्रक्चर देखा, पहले ही स्ट्रक्चर जो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है, उसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। पहले सेंटेंस में हमने देखा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रही है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख रहे हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि रिसीवर होती है वर्ब की उसको बाद में लेके आ रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा पैटर्न। हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे एक प्रेपोजिशन को, और वो प्रेपोजिशन यहाँ जो पहला सेंटेंस है जिसको हमने चेंज किया है इस सेकंड सेंटेंस में, जहाँ पे बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। असलम गेव सम फ्लावर्स टू हिज वाइफ, या पहले सेंटेंस के साथ फ्रेंड के साथ अगर आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेंड जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमने टू को इंट्रोड्यूस किया है, टू को यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अच्छा, ये एक यहाँ पे सिर्फ टू के साथ आप जो सेंटेंसेस हैं उनको शुरू नहीं कर सकते, हम फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ टू एंड फॉर in such type of variations, in such type of structures. अच्छा, जैसे देखिए आप ये मैं एक और सेंटेंस है, we give something to someone। अब ये हमें बिल्कुल ही पता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कोई चीज़ होती है, we give। अगर आप पहले जो हमने सेंटेंस इसको दो तरह से देखा है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो गिव वर्ब है इसके साथ अगर चीज़ है, कोई चीज़ जिसको आप दे रहे हैं, तो दैट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द पर्सन हु इज़ रिसीविंग दैट वेरी ऑब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले हम एक प्रेपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक और वर्ब यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बाय का वर्ब है, और मैं कुछ लिस्ट आपके सामने लेके आऊँगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। वी बाय समथिंग फॉर समवन, हम अगर चीज़ ख़रीदते हैं टू समवन नहीं करते, वी बाय समथिंग जो कि आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो किसी के लिए जब ख़रीद रहे होते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। एंड देयर आर मैनी अदर वर्ब्स वेयर वी चेंज द प्रेपोजिशन, लाइक वी कैन यूज़ टू, ये जो हमने पहले भी यूज़ कर लिया, हम इस्तेमाल करते हैं टू को किस तरह के वर्ब्स के साथ। मैं यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। जैसे ब्रिंग के साथ आप टू लगाएंगे, कोई भी चीज़ आप ब्रिंग करेंगे, ब्रिंग समथिंग टू समवन। वी फीड समथिंग टू समवन, वी गिव समथिंग टू समवन, वी हैंड ओवर, वी हैंड समथिंग टू समवन, वी लेंड समथिंग to someone. And in the same way, offer, owe, take, tell, write या pass, for example आप कहते हैं we pass something to someone, या pay करते हैं, आप post करते हैं, promise करते हैं, या आप किसी के लिए अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो we read something to someone, sell, send, show, teach, throw। इस तरह के जो verbs हैं इनके साथ आप फर्स्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे इनमें से गिव वर्ब है, तो मैंने आपको बताया ब्रिंग, फीड, गिव, हैंड, लेंड, ऑफर, इन सब को आप समथिंग टू समवन होगा। जबकि दूसरा इसके आपके अगर मैं सेंटेंसेस बताऊं इनकी एग्जांपल्स में कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वसीम पेड द मनी टू द कैशियर। यहाँ पे पेड की एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ।
वसीम पेड द मनी टू द कैशियर। ठीक है, वसीम, ये वसीम की यहाँ पे एग्जाम्पल है। वसीम इज़ अ सब्जेक्ट, पेड के साथ हम टू को यूज़ कर रहे हैं। पेड समथिंग टू समवन। अब क्या चीज़ पे कर रहा है, थिंग क्या है जो कि पेड की जा रही है, दैट इज़ मनी। और किसको पे की जा रही है, समवन इज़ द कैशियर। ठीक है, तो हम टू यूज़ करते हैं। पेड के साथ हमने टू को यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन हम जैसे पहले देख चुके हैं कि हम इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वसीम पेड द कैशियर द मनी। तो यहाँ पे जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो हमें प्रेपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। लेट मी रीड दिस न्यूज़ आइटम टू यू। अब यहाँ पे देखें, रीड के साथ अगेन मैंने आपको बताया कि हम रीड के साथ टू को यूज़ करते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट है, दिस न्यूज़ आइटम। जो आप कोई भी चीज़, दिस न्यूज़ आइटम, ये आइटम नाउन है आपके पास, न्यूज़ आइटम बेसिकली। और दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो टू यू, यू इज़ अ प्रोनाउन एंड वी यूज़ प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ नाउन्स। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएंगे। अब इसी को अगर आप चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं, तो आपका सेंटेंस किस तरह से वेरी करेगा। लेट मी रीड यू, आप पहले ले आए हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, दिस न्यूज़ आइटम, तो इसको आप बाद में लेके आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन के साथ ये मुकम्मल एक आपके पास फ्रेज़ बन रही है। नाउन फ्रेज़ है जिसके आइटम्स की तफसील मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेके आते हैं। ठीक है, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगी और शुरू में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप प्रेपोजिशनल फ्रेज़। लेकिन अगर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में है, ठीक है, एग्जैक्टली वर्ब को फॉलो कर रही है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेपोजिशन को लेके आएँ। और फिर हमने कहा कि हम टू भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट है पूरी, मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं फॉर की कुछ वर्ब्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम किन किन वर्ब्स के साथ फॉर को यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन यूज़ फॉर विद दीज वर्ब्स। अब वो कौन से वर्ब्स हैं, लाइक बुक, आप अक्सर नाउन ही देखा होगा, लेकिन बुक वर्ब भी है। यू कैन बुक यू कैन रिजर्व योर सीट। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं ब्रिंग समवन टू बुक। आप मुख्तलिफ उसको वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड है तो इसके साथ भी आप फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, चूज़, फैच, गेट, मेक, पिक, सेव, ब्रिंग, बाय, कुक, फाइंड, ये जितने भी वर्ब हैं, लीव, ऑर्डर, इनके साथ आप फॉर को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल्स आपके सामने, दे फाउंड अ स्पेयर टिकट फॉर मी। ठीक है, तो आपने फेयर, ये स्पेयर टिकट टू मी नहीं कहा, फॉर मी कहेंगे आप। दे फाउंड, हमने यहाँ पे आपके सामने जो वर्ब यूज़ किए हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दी है। तो फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। दे फाउंड अ स्पेयर टिकट फॉर मी, लेकिन आप इस सीक्वेंस को भी रिवर्स कर सकते हैं, मी को शुरू में, दे फाउंड मी अ स्पेयर टिकट। तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्किप किया है इस प्रेपोजिशन को। आई हैव सेव्ड अ सीट फॉर यू, सेव्ड, ठीक है, तो सेविंग, सेव, ठीक है, सेव, सेव एंड सेव्ड, उससे सेकंड फॉर्म है उसकी। अब यहाँ पे आप देखें, आपने फॉर यूज़ किया है। यहाँ पे पहला जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास दो वेरिएशंस हैं। लेकिन अगर इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप स्टार्ट में लेके आएँ तो क्या होगा, आई हैव सेव्ड यू अ सीट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि नाउन को रिप्लेस कर रही है, प्रोनाउन है, ये पहले आया है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस चीज़ को सेव किया गया है, दैट इज़ सीट। अच्छा, अली इज़ मेकिंग अ केक फॉर दाऊद। अब यहाँ पे जिसके लिए बनाया जा रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दाऊद है, और
उससे पहले हमने फॉर लगाया प्रेपोजिशन, और असल ऑब्जेक्ट जो है वो केक है। लेकिन इस दाऊद को आप शुरू में लेके जाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है। अली इज़ मेकिंग दाऊद अ केक, ये एक राइट फॉर्म है जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों। सो व्हाट वी डिड इन दिस वेरी लेक्चर, वी स्टडीड अ पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एंड इन दिस सेंटेंस वी सी दैट we are having three important elements. The first is subject, it is followed by verb, and then we have object. ठीक है, object, we have two types of objects, direct object and indirect object, and we discussed this very thing that we can list these two objects in two ways. Like for example, if we have indirect object before direct object, like here we see that his friend, some flowers are the direct objects which Aslam is giving to someone, and the person to whom we are giving these flowers, this person is indirect object. Here we see that indirect object is before direct object. So in this type of sentence we are not using preposition here. But if we change the sequence, here you see Aslam give some flowers, this is the direct object है ये, to his friend, this is indirect object. तो यहाँ पर हमने preposition यूज करना है। यहाँ पे indirect object से पहले to आता है। So this is the structure which we discussed today. Thank you very much for listening. और मुझे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स देते रहेंगे और इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन आप हमारे इन वीडियोस पर अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि ये कमेंट्स हमें हेल्प करते हैं कि अगली वीडियोस को हम किस तरह से आपकी उम्मीदों के मुताबिक बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।